नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नई वैकेंसीज़ की जानकारी देना चाहते हैं। और आपके सामने ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष हरियाणा का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो DPMU स्टाफ है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, योगा इंस्ट्रक्टर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग अलग पोस्ट की जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट करने की घोषणा हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया है कि ये प्रपोजल कि जो DPMU स्टाफ है उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी जो है वैकेंसीज़ जारी की गई हैं। और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से इनका कार्य तय होगा। और अलग अलग प्रकार का इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो हम देख सकते हैं फर्दर। अगर हम देखें क्राइटेरिया, देखें डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, उसका क्राइटेरिया देखें तो इसके अंदर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। ग्रेजुएशन डिग्री आयुष को इंक्लूड करके MBA इन हेल्थ केयर, मास्टर इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, इनकी जो डिग्री है मांगी गई है। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आप देख सकते हो। और इसके लिए जो रिम्यूनरेशन रखा गया है वो 30,000 पर मंथ है, वो रखा गया है सैलरी। दूसरी तरफ अगर हम देखें क्राइटेरिया जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ये भी, और इसके लिए जो है 16,000 रुपये पर मंथ। लेकिन इसके लिए जो डिग्री और क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BTech, कंप्यूटर साइंस और IT इसके अंदर मांगा गया है। इसके अलावा ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, यानी अलग अलग तरह के इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप इसके बारे में ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो इन वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये जो जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर योगा इंस्ट्रक्टर के लिए हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये पार्ट टाइम बेसिस पर ये भी, लेकिन इसके लिए +2 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स सर्टिफिकेट बाय योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उनके थ्रू। इसके अलावा एज लिमिटेशन है वो 18 से 42 साल की दी गई है। तो ये लोकल कैंडिडेट है जो नियर बाय विलेज के, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके अंदर। और इसके लिए जो रखा गया है सैलरी वो रखा गया है 8,000 पर मंथ के हिसाब से। तो आप देख सकते हो योगा इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट है, लेकिन ये सभी पोस्ट जो हैं ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग हैं। तो आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हो। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा इन सब के लिए वो ये रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर DPMU स्टाफ जो इसमें सामने आपको दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम मार्क है बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का वेटेज है 20 और मार्किंग पैटर्न है वो 20 इंटू परसेंटेज बाय 100। एडिशनल डिग्री डिप्लोमा के लिए भी अलग से वेटेज है 5 का। उसके बाद अगर हम देखें वर्क एक्सपीरियंस के भी अलग से नंबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट 40 का वेटेज है और बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, उसके लिए 15 नंबर का वेटेज है। और उसके अलावा इंटरव्यू का वेटेज है टोटल, तो टोटल जो मिला करके होगा टोटल 100 नंबर का इसके लिए आप कह सकते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया का एक जो है इंटरव्यू टाइप या जिसको हम कह सकते हैं टेस्ट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल रहेगा इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। तो इन सब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, लेकिन वेटेज वगैरह जो सिमिलरिटी है सिलेक्शन की क्राइटेरिया वो रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इन सब चीज़ों को आप आगे फॉरवर्ड करके और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। अधिक ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से इसके बारे में जानकारी और बाकी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कैसे, कब और किस तरह से ये फॉर्म ओपन होंगे उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।
जय हिंद।